Hi friends, this is Mithlesh and you are watching my YouTube channel English 4.2। So friend, आज की कहानी है द मंकी एंड द डॉल्फिन। बंदर और डॉल्फिन। अ टेरिबल सी स्टोर हिट अ शिप। कह रहा आई मीन्स एक टेरिबल मतलब भयानक, टेरिबल मीन्स भयानक। सी स्टोर मतलब तूफान। कौन सा तूफान? समुद्र वाला तूफान, समुद्री तूफान। हिट मतलब क्या किया? उसे टक्कर मार दी। हिट मीन्स टक्कर मारना। मीन्स एक शिप मतलब जहाज को, एक जहाज को क्या कर दिया? टक्कर मार दिया। एक भयानक समुद्री तूफान ने एक जहाज को टक्कर मार दी। एक जहाज को क्या की? टक्कर मार दी, मतलब टक्कर मार दी उसको। तो हिट यहाँ यूज हुआ है। हिट की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों क्या होती है? सेम होती है। तो अगर तीनों फॉर्म सेम होती है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा सेंस आएगा। तो उसी सेंस के हिसाब से हम क्या करेंगे? हिट का मीनिंग लेंगे। एंड और एवरीवन मतलब प्रत्येक, जितने लोग थे उसमें। फेल मतलब गिर गए। इनटू मीन्स में द सी समुद्र में गिर गए। अगर कोई चीज़ बाहर से आके किस में जाती है? समुद्र में जाती है। या कोई बाहर से आ रही ना, नाव पे सब लोग बैठे थे, नाव से कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के अंदर जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं। तो क्या होती है? वो इनटू का यूज किया जाता है। वो क्या है? मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो इनटू द सी, वो क्या गए? समुद्र में गिर गए। प्रत्येक लोग कहाँ पे गिर गए? समुद्र में। ऑल ऑफ देम, ऑल मीन्स सभी, ऑफ मीन्स काकी के, देम मीन्स उनमें से सभी मतलब जितने भी थे सभी लोग। ड्रॉन्ड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ड्रॉन्ड मतलब क्या हुए? डूब गए। सभी लोग क्या हुए? डूब गए। ड्रॉन्ड सभी लोग डूब गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अ डॉल्फिन, एक डॉल्फिन, वाज मीन्स थी, पासिंग बाई मीन्स गुजरना। एक डॉल्फिन वाज मीन्स थी पासिंग बाई, वहाँ से क्या कर रही थी? गुजर रही थी। पासिंग बाई मीन्स वहाँ से गुजर रही थी। एंड और सा मतलब देखी, उसने क्या देखी? द मंकी मतलब बंदर को, ड्रोनिंग मतलब डूबते हुए, बंदर को उसने डूबते हुए देखा। उसने क्या किया? बंदर को डूबते हुए देखा। एक डॉल्फिन वहाँ से गुजर रही थी और उसने बंदर को डूबते हुए देखा। सी है ना, सी थॉट, उसने सोचा, आई मस्ट हेल्प द पुअर क्रीचर। देखो, मस्ट का यूज कब किया जाता है? जब कोई काम बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आई मस्ट, मुझे ज़रूर करना चाहिए। आई मस्ट मतलब मुझे ज़रूर करना चाहिए। हेल्प मतलब मदद, हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। द पुअर क्रीचर मतलब बेचारे जीव की हमें क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। सी पिक्ड, जब हमें अपने सेंटेंस में क्या करना चाहिए? जोर देना होता है, बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए कि ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए, तो यहाँ मस्ट का यूज किया जाता है। सी पिक्ड हिम, उसने उसे उठा लिया। अपने उसे क्या किया? उठा लिया। उसने उसे क्या किया? उठा लिया। वहाँ से पिक्ड मतलब पकड़ा, और हिम मीन्स उसे अपने ऊपर, उसे क्या किया? उठा लिया। उसने पकड़ के क्या किया? उठा लिया। और कहाँ बैठाई होगी? उठा के अपनी पीठ पे बैठा ली होगी। सी मीन्स उसे, फेल्ट मीन्स लगा, उसे लगा। फेल्ट मीन्स महसूस करना या लगना। उसे लगा डैड की, आई विल टेक हिम टू द सी शोर ऑन माई बैक। आई मीन्स मैं, आई विल, देखो विल का यूज किया गया है, तो हमारा क्या है इसमें? आई विल।
विल का यूज किया गया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आई विल, मैं, टेक मीन्स ले जाना, मैं ले जाऊंगी हिम मीन्स उसे, मैं उसे ले जाऊंगी। टेक का क्या होता है, एक मीनिंग होती है लेना, एक मीन्स ले जाना। एक टेक मीन्स होता है लेना, एक टेक मीन्स क्या होता है ले जाना। मैं उसे ले जाऊंगी टू द सीशोर मतलब समुद्र तट पर, समुद्र तट पर ले जाऊंगी। ऑन मीन्स पर, माई बैक अपनी पीठ पर, बैक मीन्स पीठ पर, मैं उसे अपनी पीठ पर समुद्र तट तक ले जाऊंगी। वेन मीन्स जब, दे मीन्स वे, रीच्ड मतलब पहुँचे, नियर मीन्स के पास, एन आइलैंड एक द्वीप पर, एक द्वीप के पास जब वे पहुँचे। द डॉल्फिन ने आस्क्ड मतलब पूछा, द मंकी मतलब बंदर से, डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, डू यू नो, डू देखो हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ जाती तो उसकी मीनिंग क्या होती है, क्या तुम जानते हो, डू यू नो क्या तुम जानते हो, दिस प्लेस इस स्थान को, दिस प्लेस मीन्स इस स्थान को, क्या तुम इस स्थान को जानते हो। द मंकी बंदर, शोड ऑफ मतलब दिखावा किया, शोड ऑफ मतलब दिखावा करना। द मंकी शोड ऑफ, मंकी ने क्या किया, दिखावा किया। एंड और सैड और कहा, यस हाँ, द एम्परर ऑफ दिस आइलैंड एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। कह रहा द एम्परर ऑफ दिस आइलैंड, इस द्वीप का, एम्परर मतलब सम्राट, इस द्वीप का सम्राट, एंड और, आई मीन्स मैं, आर मीन्स हैं, बेस्ट मतलब बहुत अच्छे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। कह रहा इस द्वीप के सम्राट और मैं बहुत अच्छे क्या हैं, दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। द डॉल्फिन न्यू, द डॉल्फिन मतलब डॉल्फिन, न्यू मतलब जानती थी, डॉल्फिन जानती थी, डैट की, डॉल्फिन को पता था कि, नो वन मतलब कोई नहीं, लिव्ड मतलब रहता था, ऑन मीन्स पर, डैट आइलैंड। कह रहा डॉल्फिन को पता था कि उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता था। शी गॉट एंग्री, वह उसे गुस्सा आ गई मतलब वह क्रोधित हो गई। एंड और सुक मतलब उसने क्या किया, झटक दिया, सुक मतलब क्या किया, झटक दिया। द मंकी बंदर को झटक दिया। ऑफ मतलब अपने पीठ से क्या किया, ऑफ, हर बैक अपनी पीठ से क्या किया, उसे झटक दिया। फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए झटक दिया, टेलिंग ए लाई, एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ बोलने की वजह से डॉल्फिन ने क्या किया, बंदर को अपनी पीठ से झटक दिया। मोरल, सीख क्या मिलती है इससे, यू शुड नेवर लाई टू एनीवन। यू मीन्स आपको, शुड मीन्स चाहिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, लाई मीन्स झूठ बोलना, टू एनीवन मतलब किसी से, आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर कहानी अच्छी लगी और आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, और इस तरह हमारे साथ आप बने रहिए। आपको कहानी के माध्यम से अच्छी मीनिंग मिलेंगी, और अच्छे आपको क्या मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, जिससे आप डेली देखेंगे तो आपको क्या होंगे, इन वर्ड से, इन सेंटेंस से आप फैमिलियर हो जाएंगे। फैमिलियर मतलब परिचित हो जाएंगे, और एक बार आप परिचित हो जाएंगे तो क्या होगा, ये एक सेंटेंस या ये स्ट्रक्चर कहीं भी आपको मिलेगा तो आप आसानी से उसे पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।